उत्तराखंड में लव जिहाद पर सियासत के साथ ही तनाव भी बढ़ता जा रहा है। दरअसल राज्य के उत्तरकाशी जिले में मुस्लिम युवक द्वारा नाबालिग हिंदू युवती को भगाने की कोशिश का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। उत्तरकाशी में बढ़ते तनाव के कारण मुस्लिम व्यापारी अपनी दुकान खोलने से डर रहे, तो कुछ ने तो शहर ही छोड़ दिया है। बढ़ते तनाव के बीच उत्तरकाशी में पोस्टर लगाए गए जिसमें मुस्लिम व्यापारियों से 15 जून को होने वाली महापंचायत से पहले अपनी दुकानें खाली करने को कहा गया है। एक तरफ जहां उत्तरकाशी में लव जिहाद पर बवाल छिड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य के मंदिरों में मर्यादित कपड़े पहनकर आने के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर में लगे पोस्टर में अमर्यादित कपड़ों में प्रवेश करने पर रोक लगाए जाने की बात कही गई है। इसके साथ ही राज्य के अन्य मंदिरों में अमर्यादित कपड़ों पर रोक का फैसला लिया गया है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में लव जिहाद पर सियासत के साथ ही तनाव भी बढ़ता जा रहा है। दरअसल राज्य के उत्तरकाशी जिले में मुस्लिम युवक द्वारा नाबालिग हिंदू युवती को भगाने की कोशिश का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। उत्तरकाशी में बढ़ते तनाव के कारण मुस्लिम व्यापारी अपनी दुकान खोलने से डर रहे हैं, तो कुछ ने तो शहर ही छोड़ दिया है। बढ़ते तनाव के बीच उत्तरकाशी में पोस्टर भी लगाए गए हैं जिसमें मुस्लिम व्यापारियों से 15 जून को होने वाली महापंचायत से पहले अपनी दुकानें खाली करने को कहा गया है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आश्वस्त किया है कि जो भी लोग माहौल को खराब करने की कोशिश में लगे हुए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसका आकलन कर रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं, पूरा होमवर्क चल रहा है और होमवर्क होने के बाद उत्तराखंड के अंदर देखिए, हमने बार बार कहा है उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है उसको वो मूल स्वरूप उत्तराखंड का खराब ना हो, उसके लिए जो भी सख्ती होगी और जो भी गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनको हमारा यहाँ का कानून, यहाँ की जो विधि व्यवस्था है उसके अनुरूप सख्ती से उन पर कार्रवाई होगी। सनातन प्रेमी हिंदू संगठन आज सबने राष्ट्र प्रेम दिखाया है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है और हमने आज गदगद हो गया है मन। एक राष्ट्र के लिए उत्तराखंड देवभूमि से ये संदेश जाना बहुत ज़रूरी था। आए दिन की घटनाएं सब देख रहे हैं और हृदय कांप रहा था। दिल दहला देने वाली जो घटनाएं हो रही हैं उत्तराखंड देवभूमि में, ये कश्मीर जैसा माहौल बनता जा रहा है। ये बिल्कुल देवभूमि के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और आज हमने सबने मिलकर के एक जुलूस प्रदर्शन किया एकता के लिए बड़ी शांति से, जिसमें किसी भी व्यक्ति के या विधर्मियों से और कैसे भी असामाजिक तत्वों से कैसा भी कोई व्यवधान नहीं हुआ। आज तक शायद सब लोगों को पता है कि रामायण लिखी गई तो एक महिला के दर्द पे लिखी गई, महाभारत अगर हुई है तो एक महिला के दर्द पे हुई है। यदि महिलाओं पे जब जब किसी ने अत्याचार किया, जब जब किसी ने उंगली उठाई तो उनका सर्वनाश ही हुआ है। और मैं ये जो रैली निकाली हमारे बच्चों ने, ये इनकी अंदर की पीड़ा है। जब यहाँ की बेटियों पे, यहाँ की महिलाओं पे अत्याचार होना शुरू हुआ और ये लोग जो है अपने जो ये, मैं तो इनको जालिम बोलूंगी, क्योंकि जब इन लोगों को हमने अपनी दुकानें दे रखी है, अपने घर दे रखे हैं और यहाँ तक नहीं ठेके भी इन्हीं को दे रहे हैं, और आज ये हमारी छोटी छोटी बालिकाओं को ऐसे पहला फुसलाकर भगा रहे हैं, तो इन लोगों को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक तरफ जहां उत्तरकाशी में लव जिहाद पर बवाल छिड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य के मंदिरों में मर्यादित कपड़े पहनकर आने के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर में लगे पोस्टर में अमर्यादित कपड़ों में प्रवेश करने पर रोक लगाए जाने की बात कही गई है। इसके साथ ही राज्य के अन्य मंदिरों में अमर्यादित कपड़ों पर रोक का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े द्वारा विश्व प्रसिद्ध दक्षेश्वर महादेव और नीलकंठ मंदिर में भी महिलाओं के छोटे वस्त्र पहनकर आने पर पाबंदी लगाई गई है। वहीं कांग्रेस ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। पूरे भारत में सनातन संस्कृति की प्रेरणा देवभूमि से मिलती है।
उसको बचाने के लिए ये शॉर्टकट कपड़ों में आने वाले तीर्थयात्रियों को, जो पर्यटन के भाव से आते हैं, उनको देवभूमि के प्रवेश पर ही रोकना चाहिए सरकार को बिना विलंब करे। ये परंपरा उत्तराखंड सरकार को करना चाहिए ताकि पूरे देश में उदाहरण बने कि देवभूमि की संस्कृति को बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने उत्तम पहल की। नीलकंठ और दक्ष मंदिर नहीं, मैं तो ये कहूंगा उत्तराखंड के सभी मंदिरों में और सभी आश्रम वासियों, आश्रमधारियों को भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। बिल्कुल स्वागत योग्य फैसला है। मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहती हूँ कि हमारी पीढ़ियों को, हमारे समाज के लोगों को, महिलाओं को, हमारे बेटों को ये पता होना चाहिए कि हर जगह का अपना एक डेकोरम होता है, हर जगह की अपनी एक गरिमा होती है। यदि हम उसी हिसाब से परिधान पहने तब तो हम मैच्योर समाज कहलाएंगे। आप डिस्को में, आप पब में, आप पार्टीज में, आप शादियों में, आप शॉपिंग में कुछ भी पहने, किसी को कोई लेना देना नहीं है, हम लोकतंत्र में हैं। लेकिन जब आप हमारे धार्मिक स्थलों पर जाएं तो किसी की भावनाएं आहत ना हो। हमारे पूजनीय देवी देवता, आराध्य देवी देवताओं के सामने जब आप जाएं तो पूरे सम्मान के साथ जाएं। कुल मिलाकर के राज्य में एक ओर जहां लव जिहाद पर सियासत के साथ ही तनाव भी बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मंदिरों में अमर्यादित कपड़ों में प्रवेश करने पर रोक लगाए जाने के बाद इस मुद्दे पर भी बहस छिड़ गई है। सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद उत्तरकाशी में बवाल कर रहे लोगों पर कार्रवाई हो पाएगी? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड में लव जिहाद पर सियासत के साथ ही तनाव बढ़ता जा रहा है। राज्य के उत्तरकाशी जिले में मुस्लिम युवक द्वारा नाबालिग हिंदू युवती को भगाने की कोशिश का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और उत्तरकाशी में बढ़ते तनाव के कारण मुस्लिम व्यापारी अपनी दुकान खोलने से डर रहे हैं, तो कुछ ने तो शहर छोड़ दिया। बढ़ते तनाव के बीच उत्तरकाशी में पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें मुस्लिम व्यापारियों से 15 जून को होने वाली महापंचायत से पहले अपनी दुकानें खाली करने को कहा गया है। एक तरफ जहां डर का माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि राज्य में मंदिरों में मर्यादित कपड़े पहनकर आने के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर में लगे पोस्टर में अमर्यादित कपड़ों में प्रवेश करने पर रोक लगाए जाने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही राज्य के अन्य मंदिरों में भी अमर्यादित कपड़ों पर रोक का फैसला लिया गया है और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ केडी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदित घेड़ियाल जी सोशल एक्टिविस्ट है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ आचार्य विपिन जोशी जी जो कि टपकेश्वर मंदिर से हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य विपिन जी, शुरुआत आपसे ही करूंगी। ये जो फैसला लिया गया है, सबसे पहले तो इस फैसले को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कि जो भी टूरिस्ट हैं वो अगर उत्तराखंड में मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं तो उनको मर्यादित कपड़े पहन के जाना चाहिए? निश्चित रूप से अखाड़ा परिषद का जो ये निर्णय है स्वागत योग्य निर्णय है और सभी लोग बिल्कुल इसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि जो मंदिर हैं, मठ हैं, आश्रम हैं, ये अनादिकाल से ही संस्कृति, संस्कार, रीति रिवाज, परंपराओं का जो ज्ञान है इन्हीं जगहों से मिलता आया है और लगभग 90% तीर्थयात्री हमेशा से ही मर्यादित वस्त्र पहन करके मंदिरों में आते हैं, तीर्थों में आते हैं और जो 10% लोग किसी न किसी भ्रांति के कारण और चूंकि उनको कोई ऐसा मार्गदर्शन नहीं था, उनके लिए ये निर्णय जो है एक मार्ग दिखाने वाला है और वो लोग भी उसका पालन कर रहे हैं। विपिन जी, लेकिन कई लोग इसके विरोध में हैं। उनका कहना है कि हमारी मर्जी, हम जिस तरीके के कपड़े पहनना चाहें हम पहन सकते हैं। नहीं, मंदिर चूंकि एक पूजा स्थल है और वहां पे सब लोग एक मर्यादा से खुद ही आते हैं, स्वतः आते हैं, लेकिन जो कुछ मुट्ठी भर कुछ ऐसे उच्छृंखल टाइप के लोग हैं जिनको वहां की मर्यादा का या परंपराओं का ज्ञान नहीं है, उन्हीं के मार्गदर्शन के लिए अखाड़ा परिषद ने निर्णय लिया है। और देखिए, बहुत से लोग तो जिनको विरोध के लिए विरोध करना है वो तो हर चीज का ही विरोध करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा ये एक ऐसा विषय है, इसमें सारी राजनीतिक पार्टियों से लेकर के सभी जो जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं सभी लोग मुक्त हस्त से इस मुद्दे की जो है सराहना भी कर रहे हैं और इसका समर्थन भी कर रहे हैं और जिनको विरोध के लिए विरोध करना होता है उन्हें तो विरोध करना ही।
ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर पीसी थपलियाल जी भी है। पीसी थपलियाल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? एक तरफ जहाँ मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, उत्तरकाशी में जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है, दुकानें नहीं खोलने दिया जा रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? साथ ही साथ ये जो मर्यादित कपड़े पहनकर आने का एक तबका लग गया है मंदिरों में, इसे कैसे देख रहे हैं? मैं उत्तराखंड एक ऐसा अभाग्य राज्य है कि जितने भी विश्व में या हिंदुस्तान में प्राणविद बनना चाहते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, तो यही करते हैं वो। और इस समय हिंदुत्व का भी सबसे बड़ी प्रयोगशाला उत्तराखंड बन चुकी है, क्योंकि पूरा देश में आप जब झांकते हैं हम, तो ना तो यूपी वालों के डर लग रहा है मुसलमान उनकी लड़कियों को भगा के ले जा रहे हैं, ना हरियाणा वालों को डर लग रहा है कि मुसलमान उनकी लड़कियों को भगा के ले जा रहे हैं, न हिमाचल वालों को डर लग रहा है। ये उत्तराखंड की लड़कियों की क्यों भगा रहे हैं, ये चिंता का विषय है। यानी हम ऐसे लोग हैं कि हमने अपनी महिलाओं का पल्लू पकड़कर पृथक राज्य उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी, उनको आगे लड़कर, और आज दिन तक हम उनको जो रामपुर तिराहे पर उनके साथ हुआ उसका न्याय नहीं दिला पाए। अब वही पल्लू पकड़कर एक ऐसी राजनीति पनपाने की कोशिश की जा रही है इस देश में कि महिलाओं को आगे करके कि साहब वो भगा रहे हैं। मैं देख रहा था कि एक छोटी सी लड़की माइक पकड़ के दौड़ रही है फेरी वालों के पीछे सिलोगी में, और कह रही है कि तुम भागो, तुम हमारी लड़कियों को और हमारी, अरे तू भी तो लड़की है, तेरे को क्यों नहीं भगा के ले जा रहा हो? यानी हम इतने कमजोर समाज हो चुका है कि हमारी बहू बेटियों को हर कोई भी भगा के ले जाने वाला है। ये हमें सोचना पड़ेगा पहाड़ के लोगों को कि हम क्या इतने कमजोर हो गए। समझ नहीं पा रही हूँ कि आप पक्ष में बात कर रही हैं, विपक्ष में बात कर रहे हैं इसके? मैं खाली ये चिंता का विषय है मैडम कि एक दाग लग रहा है मेरे पहाड़ पे कि पहाड़ की बहू बेटियों को कोई भगा के ले जा रहा है, तो ये चिंता का विषय है। नहीं, देखिए इस तरीके के मामले तो देश भर में देखने को मिल रहे हैं। अभी दिल्ली में जो हुआ उससे तो आप वाकिफ ही हैं, तो कैसे पहाड़ की तरफ से कैसे देख रहे हैं? दिल्ली की जनता, हरियाणा की जनता, हिमाचल की जनता का बीच में ये इशू नहीं है कि लोग रैली निकाल के कुछ नारे लगाते हुए बोलो भगाओ इन लोगों को। देखो, भगाना वाला सिस्टम माने अराजकता। देखिए, समाज में कई बुराइयां होती हैं, लेकिन जब समाज उसको अपने हाथ में, जैसे कि अभी ये एक बाबा हरिद्वार का फतवा जारी कर देता है कि साहब कपड़े मत पहनो। अरे तुम ऑथराइज हो, तुम इस देश के शंकराचार्य हो, या तुम इस देश के धर्म के ठेकेदार हो, या तुम उत्तराखंड में ही ये कोड लगाने जा रहे हो, ड्रेस कोड? क्या मैं उत्तराखंड में जन्म लेना पाप हो गया मेरे लिए? मैं अपने मंदिरों में आजकल मेरे बच्चे जो हैं, अब हमारी बहुएं, हम सोच भी नहीं सकते थे कि बहुएं, हमारी बहू बेटियां कभी हाफ पैंट पहन के हमारे सामने आएंगी, लेकिन आज बाजार में जब जा रहे हो तो जो सामाजिक परिवर्तन हुआ है उस सामाजिक परिवर्तन के साथ हमको चलना पड़ेगा। और हम अगर नहीं चलेंगे तो हम क्या बोलेंगे अपने बच्चों को? हम समझा सकते हैं? मैं हकीकत बात कर रहा हूं, हकीकत कि आज पहले हम सोच भी नहीं सकते थे मैडम कि हमारी बहू हाफ पैंट पहन के, और जब हम अब चल रहे हैं उनके साथ हाफ पैंट पहन के, तो जब हम चल रहे हैं उनके साथ और कभी बड़ा मुंडा पहनकर कोई मंदिर में चले भी जाए, तो एक चीज होती है, एक होता है पेरेंटल एडवाइस देना, माँ बाप की तरह एडवाइस देना कि मैं एडवाइस करता हूं। मैं अभी विपिन जी से समझने की कोशिश करूंगी कि भाई कपड़े कैसे किसी व्यक्ति की संस्कृति को बता सकते हैं, या कपड़े कैसे ये बता सकते हैं कि हम दिल से पूजा करना चाहते हैं या नहीं। कई बार तो आप कपड़े सूट पहनकर भी अगर महिलाएं चली जाए और उनके मन में छल कपट है, तो उस पूजा का क्या मतलब बनता है? ठीक है, थपलियाल जी, मैं आती हूँ आपके पास। राजेंद्र चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस से। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। उससे पहले उदित गिड़ियाल जी, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। सोशल एक्टिविस्ट हैं आप, समाज से जुड़े मुद्दे जो हैं उन पर मुखरता से आप बात करते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर ये दो मुद्दे, जो एक मुस्लिम समुदाय के लोग जिस तरीके से डरे हुए हैं, उन्होंने अपनी दुकानें नहीं खोली हैं, और ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कष्टकारी भी होगा उन लोगों के लिए भी कि किसी एक की सज़ा पूरे समुदाय को आप कैसे दे सकते हैं। और दूसरी बात, ये जो टपकेश्वर मंदिर में, या अब क्योंकि उत्तराखंड में मुझे लगता है टपकेश्वर मंदिर से इसकी शुरुआत हुई, और अब ये हर मंदिरों में फॉलो करने की बात कही जा रही है। तीन मंदिरों में, हाँ
तो कपड़े कैसे एक किसी का चरित्र बता सकते हैं? देखिए इस पर तो कितनी बार बहस हो चुकी है कि कपड़े किसी भी महिला का, या अब क्योंकि यहाँ पर एक चीज ये भी है कि पुरुषों पर भी बरमूडा नहीं पहन के आ सकते आप, तो कैसे ये चरित्र आपका बताएंगे? याशी जी देखिए, यहाँ मेरे हिसाब से मुझे लगता है चरित्र बताने का नहीं है मुद्दा यह है कि मंदिर हमारे यहाँ दो माने जाते हैं, एक शिक्षा का मंदिर माना जाता है और एक भगवान का मंदिर माना जाता है इस पृथ्वी पे। शिक्षा के मंदिर में जब आप जाते हैं तो उसका एक डेकोरम होता है, वहाँ एक नियम है, एक डेकोरम है कि आप क्या पहनेंगे, कैसे बच्चा जाएगा, क्या जाएगा, वो शिक्षा के मंदिर में क्यों करा जा रहा है, ताकि वो आगे चल के वो डिसिप्लिन रहे। यही पद्धति अपनाई जाती है मंदिरों में, हमारे यहाँ काफी समय से नहीं अपना रहे हैं, वो बात अलग है। ये नॉर्थ में एक इश्यू है, साउथ में आप जाएंगे तो पूरा डेकोरम मेंटेन रहता है, वहाँ बरमूडा में कोई नहीं आता, आपको दिखेगा नहीं, वहाँ पैंट्स पे कोई नहीं दिखेगा। ये अक्सर मैं जाता रहता हूँ, अभी मैं केदारनाथ मंदिर में था तो लोग जूता पहन के परिक्रमा कर रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि तुम केदारनाथ आए काहे के लिए हो भाई? अगर ठंडे पे पाँव नहीं रख सकते हो तो आप केदारनाथ मत आओ ना, आप उसकी मर्यादा ये तो खुद के संस्कार है ना, ये तो हमें पता होना चाहिए कि हम चप्पल पहनकर पूजा कर रहे हैं तो हमारी बुद्धि है कि हमें नहीं करनी चाहिए। नहीं लेकिन अगर कोई वो पहन कर आ रहा है, एक सेकंड, अगर कोई पहन कर आ रहा है तो हम और आप उसे कैसे टोक सकते हैं? ये तो देखिए ऐसा है, देखिए ये हमारे को शिक्षा मिलनी चाहिए। देखिए मैंने फिर बोला, शिक्षा के मंदिर में आपका पूरा डेकोरम होता है, आपके ड्रेस कोड होता है, आपको वहां पर ये बताया जाता है कि यहाँ थूके ना, यहाँ ये ना करें। जब आप वहां से सीख सकते हैं तो पूजा के लिए भी आपके जो पुजारी हैं या जो भी मंदिर के व्यवस्थापक हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होती है हमारे कि बताएं देश में कि तो नहीं, फिर भी कमाल के लोग होते हैं, जहाँ पर लिखा होता है कि यहाँ थूकना मना है, वहां पर तो सबसे ज्यादा थूका जाता है। अब आपने एक क्वेश्चन बीच में प्रश्न करा था कि ये कैसे आप बताएंगे किसी को कि आप ये मर्यादा, ये आदमी अपने मस्तिष्क में अगर धोती कुर्ता पहन के आया तो मंदिर में क्या होगा? देखिए स्कूल से कई बच्चे डकैत भी निकले, स्कूल से कई बच्चे निकलने के बाद उन्होंने रॉबरीज के काम भी करे, जबकि उनको अच्छा हम बात करें जहां एक और मर्यादित कपड़ों पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं लफ्ज़ियात को लेकर काफी बवाल उत्तरकाशी में देखने को मिल रहा है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं, मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और उदित जी अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद राजेंद्र जी आप करो करते हुए। जी मैं कह रहा था कि देखिए मंदिर में आने के लिए हर जगह कहीं भी आप जाएं, एक डेकोरम होता है, मिनिमम डेकोरम होता है। तो क्या अब इसमें मिनिमम कितना रखा है, क्या पैंट शर्ट भी मना है या जीन्स भी मना है, या क्या जो अगर फटे कपड़े नहीं पहन के आए या शॉर्ट्स में नहीं आए क्या होगा? ये अभी डेकोरम में मेरे को अभी तक पता नहीं चला, लेकिन उसमें क्या क्या मर्यादित है वो जो पहन के आना है वो महंत लोग बताएंगे, वो लोग आगे उसका एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो उत्तरकाशी में हुआ है, देखिए कुछ घटनाएं इस पहाड़ में, उत्तराखंड के पहाड़ में घटित पिछले कई वर्षों से हो रही हैं। उसमें जो माँ बाप हैं, पिता हो सकता है कि बाहर पोस्टिंग में हो, कहीं पर पुलिस में, फौज में या किसी और पोस्टिंग में हो, माँ ही परिवार को देख रही है। अगर उसकी लड़की कहीं किसी गलत उसमें संगत में पड़ के भाग जाती है या उसके साथ में कुछ गलत होता है, तो वो माँ ही सबसे पहले डरती है और माँ ही आक्रोशित होती है। आपने अभी हाल में ही देखा होगा, 2-4 चीजें घटनाएं हुई हैं, उसमें महिलाओं ने अचानक बहुत बड़ा विद्रोह करा है। अभी जो उत्तरकाशी हुआ है उसमें भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। देखिए कुछ घटना, ये मुस्लिम समाज को समझना चाहिए बहुत अच्छी तरह, डरने की कहीं जरूरत नहीं है, उनको किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कर रहा है गलत उसे डरने की जरूरत है। तो अगर कोई गलत करने वाले का समर्थन कर रहा है पहाड़ के अंदर, तो फिर उसको भी सजा तो मिलेगी, उसको मिलनी चाहिए, अब वो चाहे सामाजिक तौर पर हो, इसकी सजा पूरे समुदाय को तो नहीं मिलनी चाहिए ना, हम इस पर बात कर रहे हैं। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को अगर सजा मिलती है जिसने गलती की है तो जायज है, लेकिन अगर पूरा समुदाय इसका भुक्तभोगी बन रहा है तो दिक्कत की बात है। देखिए याशी जी ऐसा है कि लोग चलिए ठीक है उदित जी, मैं काफी समय आपको दे चुकी हूँ, मैं वापस आती हूँ। राजेंद्र जी क्या कुछ कहना चाहते हैं इन दोनों मसलों पर? और जपेन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है जपेन जी आपका।
और राजन जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। अनम्यूट कीजिएगा राजन जी। जी जी मेरी आवाज आई है? हाँ जी। दरअसल मुद्दे ना इसमें यशी दो हो गए। एक मुद्दा हो गया महिलाओं की ड्रेस का, और एक मुद्दा हो गया क्या नाम उत्तरकाशी में मुस्लिम समाज के अंदर डर का। अभी आजाद हिंदुस्तान में कौन क्या कपड़े पहनेगा, क्या खाएगा, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है सबका। इसमें ये इंटरफेरेंस क्यों की जा रही है? दूसरी चीज ये है कि मैं तो साधु समाज की बहुत इज्जत करता हूँ। साधु समाज पहले अपने साधुओं पे कोई गाइडलाइन जारी करे। स्वामी चिन्मयानंद पे जारी कर दे, आसाराम जी पे करे, एक और गुफा वाले बाबा हैं राम रहीम, उन पर करे। देखो समाज को मैसेज देता है हमारा धार्मिक गुरु, वही तो मैसेज देगा। जब धार्मिक गुरु ही पटरी से उतरे हुए हैं तो वो महिलाओं को कैसे कर देंगे? महिलाओं पर क्या ये तानाशाही नहीं मानी जाएगी? किस अधिकार से किया उन्होंने? दूसरी चीज, आप हरिद्वार में देखो, ऋषिकेश में देखो, बद्रीनाथ में भी देखो, 95% साधु ऐसे हैं जो चिलम पीते हैं, नशा। हमारे गांव में एक बाबा आ गए और उन्होंने गांव के करीबन 200 लड़कों को भांग पीनी सिखा दी। अब वो क्या क्या लोगों को धर्म का ज्ञान देंगे? जैसी तो पहले साधु जो है, साधु समाज राजन जी, अभी गरिमा मेहरा दसौनी को हम यहाँ सुन रहे थे, वो तो उसके फेवर में थी। वो तो कह रही थी कि बहुत स्वागत करने योग्य फैसला है। अब गरिमा का अपना व्यू हो सकता है, मैं यहाँ कांग्रेस का व्यू रख रहा हूँ, और चूंकि मुझे इसकी ग्राउंड पे जानकारी है मैं इसलिए बता रहा हूँ। हर चीज का पक्ष विपक्ष जो है वो करना अलग बात है। राजन जी, गरिमा जी क्या कांग्रेस की ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं है? वो नहीं है, वो भी तो कांग्रेस का ही तो पक्ष रख रही होंगी अपना। तो उनकी राय हो सकती है, मेरी राय ये है जो मैंने कहा वो मेरी राय। दूसरी चीज, अभी आ रहा है 2024 का इलेक्शन। 2024 के इलेक्शन में जमीन हिली हुई है भाजपा की, इसलिए कहीं मुसलमान को डराएंगे, कहीं हिंदू मुस्लिम लड़कियों का जिक्र करेंगे, कहीं लव जिहाद बता देंगे। अभी इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी लैंड जिहाद बता रहे थे, गणेश जोशी जी कह रहे थे लैंड जिहाद है, और हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी भी इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे जब ये जंगलों से और ग्राम समाज की या राज्य की भूमि से पीर बाजारों को हटा रहे थे। ये लोगों के ध्यान हटाने का, भटकाने का एक बहुत अच्छा फार्मूला है जो ज़्यादातर इनके पक्ष में सफल हो जा रहा है। सवाल यह है कि उत्तराखंड में क्या लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं? अगर लॉ एंड ऑर्डर है तो यहाँ प्रत्येक नागरिक को निवास करने का, काम करने का अधिकार है, और कोई किसी को डरा धमका नहीं सकता। अगर कोई डरा रहा है, धमका रहा है, या जैसे अभी उदित जी कह रहे थे कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है और उसे कोई संरक्षण दे रहा है तो उसके खिलाफ कानून की कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये थोड़ा ही है कि एक आदमी अगर एक गिल्डियाल ने किसी का मर्डर कर दिया तो सारे उत्तराखंड के गिल्डियाल दोषी हो जाएंगे। अगर एक जोशी ने किसी की जेब काट ली तो सारे जोशी जो हैं जेब कतरे हो जाएंगे। अगर एक चौधरी ने किसी का कत्ल कर दिया तो सारे चौधरी कत्ली हो जाएंगे? नहीं, हिंदुस्तान में कानून है। और बहुत दुख की बात है कि पिछले कुछ दिनों से कानून के प्रति भी लोगों के मन में शंका पैदा हुई है, वरना इस देश का प्रत्येक नागरिक ये कहता था कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँ। बड़े बड़े मंत्रियों को, बड़े बड़े अधिकारियों को पुलिस पे इस्तगासे होते थे, पुलिस पे दावे होते थे, अधिकारियों के, कलेक्टर के, एसडीएम के किए गए प्रशासनिक आदेशों को लोग चैलेंज करते थे। लेकिन आज नहीं हो रहा। आज तो अगर कोई करेगा तो बुलडोजर उसके घर खड़ा।
ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है ये राजेंद्र जी, मैं के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं मर्यादित कपड़ों पर सवाल तो वहीं लफ्ज़ियात पर बवाल, चर्चा इसी पर। और मैं लगातार हमारे साथ बने हुए जपेंद्र जी का मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। जपेंद्र जी, क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पे? एक और जहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग डरे हुए हैं, व्यापारी अपनी दुकानें नहीं खोल रहे हैं, ये कैसा व्यवहार है? किसी एक की सजा पूरे समुदाय को मिल रही है, इस पर क्या कार्रवाई, क्या एक्शन आपकी तरफ से लिया जा रहा है? दूसरी बात, जैसे कि अभी यहाँ पर राजेंद्र जी कह रहे थे कि भाई हमें आज़ादी है कि हम कुछ भी पहन सकते हैं, हम कैसे भी रह सकते हैं, फिर उसके बाद ये कैसे थोपा जा सकता है किसी भी व्यक्ति पर, किसी महिला पर या किसी पुरुष पर कि आप ऐसे ही कपड़े पहन कर आएंगे? यशी जी, आज की हमारी डिबेट का विषय है धार्मिक स्थलों पर मर्यादित कपड़े और लव जिहाद जी। और मैंने कुछ और सवाल पूछ लिए क्या आपसे? नहीं, आपने कुछ नहीं पूछा। हम विषय पे बात कर रहे हैं और आपके ही सवालों का जवाब दे रहे हैं। और हमने अभी सभी अपने प्रवक्ता साथियों को बारी बारी से सुना और उनके मनोभावों को समझने का भी प्रयास किया। देखिए, सबसे पहले हम मर्यादित कपड़ों पे आते हैं। तो जो हमारी सनातन संस्कृति के अंदर एक धार्मिक स्थलों पर वस्त्रों को लेकर या पहनावे को लेकर 1950-55 के बाद जो एक उन्मुखता आई है, तो वो केवल हमारे सनातन समाज में आई है। पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर आप अब देखेंगे तो क्रिश्चियंस से तो ज्यादा एडवांस कोई नहीं है, लेकिन वो भी जब चर्च में जाते हैं, चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो, तो उनका चर्च में जाने के टाइम पर एक ड्रेस कोड होता है। वहां बच्चियां स्कर्ट्स में नहीं जाती, शॉर्ट्स में नहीं जाती, और मेल्स भी वहां पूरी तरह से का ड्रेस कोड का पालन करते हैं। इसी तरह से इस्लाम में आप देख लीजिए, इसी तरह से बौद्धिज्म में आप देख लीजिए, और 1950, 55, 60 तक अगर हम देखें तो हमारी मंदिरों में भी, हमारे धार्मिक स्थलों में भी वेशभूषा का, पहनावे का, मर्यादा का, पूर्ण वस्त्रों का एक उसकी अहमियत होती थी। तो ये उन्मुखता हमारे ही समाज में आई है, सनातन समाज में ही आई है। और उसमें सबसे बड़ा इसका दुखद पहलू ये है कि हम इतने ज्ञानवान बातें करते हैं, इतनी हम बड़ी बड़ी सब लोग बातें करते हैं, लेकिन वक्त की सरकारों ने या सब लोगों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब जो पिछले 60 वर्षों में जो उन्मुखता आती चली गई हमारे धार्मिक स्थलों पर, हमारे पर, अगर वो जागरूक नहीं किसी ने चलाया, नहीं किसी ने उस ओर ध्यान दिया, तो इसका मतलब है ये तो नहीं है कि वो गलत चीजें आज सही मान ली जाए। की आजादी का क्या आगे का ये कि ये सिर्फ जागरूकता अभियान है कि एक धार्मिक स्थलों के ऊपर हमारे चाहे महिला जाए या पुरुष जाए, तो उनको एक ड्रेस कोड को के प्रति सचेत किया जाए, जागरूक किया जाए। आप कोई माने या ना माने, ये उसका विषय है, लेकिन कम से कम हम हमारी सनातन जो हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति को सुदृढ़ और उसे इम्प्रेसिव बनाने के लिए और एक देश, दुनिया, समाज को एक मैसेज देने के लिए हम सब ये प्रयास तो कर ही सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जपेंद्र जी, आपने खुद यहाँ पे ये बात कही कि वो व्यक्ति माने या ना माने ये उसकी मर्जी है, लेकिन आप मंदिर में एंट्री कैसे बैन कर सकते हैं? यही हमारी आज की चर्चाओं का विषय है ना। तो ये जागरूकता अभियान और ये सारी चीजें जो चल रही हैं, तो निश्चित तौर पर उन सब लोगों को उसमें आगे आना चाहिए। और अब हमारी मैं तो हम सब सनातन से संबंधित ना, तो अपनी सनातन संस्कृति की मजबूती और उसकी खूबसूरती को पूरी दुनिया के सामने लाने की दृष्टि से ये हम सबका दायित्व है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी का दायित्व नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग या उन सामाजिक या धार्मिक संगठनों का ही दायित्व नहीं है, ये प्रत्येक हिंदुस्तानी का दायित्व है। और हम सबको अपने दायित्वों को समझते हुए, उसकी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए, अपनी संस्कृति को खूबसूरती से, मजबूती से और एक मर्यादा में आगे बढ़ाते हुए हम सब लोगों को इस प्रयास में साथ देना चाहिए, और इसमें कहीं भी कुछ अनुचित नहीं है। ठीक है, अब मुस्लिम समुदाय पर आते हैं। मुस्लिम समुदाय को जिस तरीके से डरे हुए हैं, कई लोग शहर छोड़कर चले गए हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं?
देखिए, लव जिहाद एक बहुत ऐसा अहम मुद्दा है और ये सिर्फ उत्तराखंड से संबंधित ही नहीं है। हम अमूमन अगर हम देखते हैं जो मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने, देखिए धर्म कोई भी बुरा नहीं होता और कोई भी धर्म बुराई नहीं सिखाता, लेकिन पीरों फकीर के इस्लाम से बाहर निकलकर जब से कट्टरपंथी, अलगाववादी और देश को तोड़ने वाली शक्तियां उसकी ठेकेदार बनी हैं, तब से देश के अंदर चाहे हम गजवाए हिंद की बात करें या लव जिहाद की बात करें या लैंड जिहाद की बात करें, तो ये भी एक ऐसे मुद्दे हैं जो प्रत्येक देशवासी को सचेत भी करते हैं और इससे राज्य प्रभावित भी हो रहे हैं। तो आज लव जिहाद और लैंड जिहाद के मामलों को लेकर उत्तराखंड पिछले 20 वर्षों से प्रभावित हो रहा है। तो आज इस डरने की किसी को आवश्यकता नहीं है। जिसका मन साफ है, जिसके अंदर राष्ट्रीयता कूट कूट कर भरी हुई है, जो अपने धर्म, अपने समाज के अलावा दूसरे धर्म को भी सम्मान की दृष्टि से देखता है, उसे भी सम्मान देता है, तो उसे भय की जरूरत ही नहीं। भय तो वो खाएगा ना जिसने गलत करा है, जिसके यहाँ दिमाग में कोई खुराफात नहीं। तो ये जो पोस्टर चस्पा किए गए हैं जहाँ पर कहा गया है कि आप अपनी दुकानों को खाली कर दीजिए, भय तो व्यक्त करने की कोशिश की जा रही है। हाँ राजेंद्र जी, देखिए अगर कहीं छुटपुट कोई इस तरह की घटना हुई है तो उसमें शासन प्रशासन संज्ञान लेता है, लेकिन यहाँ छोटी सी चिंगारी को बड़ी आग बनने में ज्यादा देर नहीं लगती। जपेन जी रुकिए, आती हूँ मैं। राजेंद्र जी, मात्र रूप से है राजेंद्र जी, दिमाग में खुराफात, ये गलत एंगल से इन चीजों को बढ़ावा देते। यशी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ इस राज्य की सरकार से कि जिन लोगों ने ऐसे पोस्टर लगाए, जिन्होंने वहां लोगों को कहा कि भाग जाओ, ये करो वो करो, ऐसे कितने लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई? ये सवाल मैं पूछ चुकी हूँ पहले, जपेन जी से मैंने पूछा, अभी तक नहीं, तो जवाब तो मिलेगा ना कि उसका नहीं मिलेगा भाई, या नहीं हुई, कहाँ गिरफ्तार जपेन जी जवाब नहीं होनी चाहिए। यशी, मेरा सवाल एक और भी है कि क्या कार्रवाई करनी भी चाहिए या उन्हें एक एक्सक्यूज है? अभी जैसे प्रेमचंद अग्रवाल जी ने एक बंदे की टुकाई कर दी, उसी के खिलाफ मुकदमा। ठीक है राजेंद्र जी, रुकिएगा, जपेन जी जवाब दीजिए, इसके बाद में विपिन जोशी जी आपका रुख करूंगी। देखिए अभी हमारे साथी प्रवक्ताओं ने बड़े विस्तार से बताया, हम नहीं कह रहे, उन्होंने बताया कि महिलाएं उत्तेजित हैं, महिलाओं की जिम्मेवारी होती है अपनी बच्चियों की सुरक्षा, उनकी शिक्षा दीक्षा, और जब पहाड़ में इस तरह की घटनाएं निरंतर हो रही हैं तो जनता में कहीं ना कहीं गुस्सा और हमारी मातृशक्ति का जो एक और इसे आप जायज ठहरा रहे हैं। ये नहीं, अब हमारी बात पूरी होने दीजिए ना, बात पूरी होने दीजिए। तो हमें समाज के उस वर्ग की, उस मातृशक्ति की और पहाड़ की उस पीड़ा को समझना चाहिए और उस नासूर का इलाज करना चाहिए। हम किसी को बुरा नहीं कह रहे, लेकिन उस नासूर का इलाज होना आवश्यक है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। राजेंद्र जी, यशी, हमारे जनपद हरिद्वार में मुस्लिम बहुत बड़ी तादाद में, यहाँ मुस्लिमों ने हिंदू लड़कियों से भी शादी की और हिंदू लड़कों ने भी मुस्लिम लड़कियों से शादी की। किसी मुसलमान ने किसी हिंदू लड़के को कोई थ्रेट नहीं की, किसी समाज ने नहीं की। ये आखिर जो है ये कुछ हमारी ही तरफ से ऐसा क्यों होता है? के लोग होते हैं जो इस तरीके की चीजें करते हैं। यहाँ पर मैं विपिन जी का रुख करना चाहूंगी। विपिन जी, अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे कि अभी यहाँ पर और भी लोग कह रहे थे कि ये अभिव्यक्ति की आजादी की बात है। हम भारत देश में रहते हैं जहाँ पर हमें कुछ भी पहनने की आज़ादी है, कुछ भी बोलने की आज़ादी। क्या हम यहाँ पर आपसे पूछकर कपड़े पहनकर आएंगे कि हमें क्या पहनना है? जो लिखा जा रहा है मर्यादित कपड़े पहन के आना। और सबसे बड़ी बात, ये मर्यादित कपड़े कौन से होते हैं, इनको कौन डिसाइड करता है? देखिए मैडम, जैसे हम आपकी डिबेट में शामिल हैं, डिबेट की भी उसका भी एक डेकोरम होता है, उसकी भी एक मर्यादा होती है। जिस प्रकार की चर्चा परिचर्चाएं होती हैं, आपने भी देखा होगा, एक स्वतंत्रता दिवस का समय होता है तो आप लोग तिरंगे वाले कोई वस्त्र पहन लेते हैं, या आपने भी एक मर्यादित वस्त्र पहने हैं। ऐसा नहीं कि आप एकदम उच्छृंखल कपड़े पहन करके तो आप न्यूज नहीं पढ़ेंगे वहां से। एक आपके भी मतलब चैनल की मर्यादा है, ऐसे ही हर जगह की एक अपनी मर्यादा है। मंदिरों की मर्यादा ये नहीं कि अभी ये जो महाराज जी ने वहां से आदेश दिया उन्होंने बनाई है, अनादिकाल से चली आई मर्यादाएं हैं। तो उन्हीं मर्यादाओं को जो बीच में थोड़ा सा
90% लोग, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि बिल्कुल मर्यादा से आते हैं, उन्हें खुद पता है, स्वतः स्फूर्त वो लोग मर्यादा का पालन करते हैं। जो 10% कुछ नई पीढ़ी के बच्चे हैं जो मसूरी आदि घूमने चले गए, उन्हीं वस्त्रों में जो है मंदिरों में आ गए, या कुछ इस टाइप की बातें हैं, उन बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए, उनको सही मार्ग में लाने के लिए ये सब चीजें की गई हैं। इसको किसी अन्यथा रूप में लेने के लिए नहीं किया, ना किसी को वहां पे कोई डंडा मारा जा रहा है। वो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी लिखा हुआ है। पुरुष भी विपिन जी, मैं इसी पर आ रही थी कि अच्छा हुआ कि आपने पुरुषों के लिए भी कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, नहीं तो ये मामला और तूल पकड़ लेता अगर आपने सिर्फ महिलाओं पर ही केवल अगर आपने पाबंदी लगाई होती। मर्यादा के लिए लिखा है, और दूसरा उसमें, और जो लोग जिनके लिए लिखा है वो उसका मुक्त हस्त से जो है स्वागत कर रहे हैं। ये तो जो कुछ लोग तथाकथित जिन्हें राजनीति करनी है, जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो अपने अपने एजेंडे के हिसाब से इस पर बात कर रहे हैं, और जबकि इसमें ऐसा विषय है नहीं। और दूसरा बात, आप जो लव जिहाद के विषय में कह रहे हैं, देखिए उत्तराखंड हमेशा शांत राज्य रहा है, यहाँ पे लोगों ने हमेशा सबका स्वागत अभिनंदन किया है, लेकिन एक सेलेक्टिव तरीके से अभी जब ये बातें उठी हैं, दर्जनों ऐसे मामले आ गए हैं जिसमें उसका इस प्रकार की बातें आ रही हैं, लड़कियां भी बाहर निकल रही हैं। तो इसमें निश्चित रूप से जो गलत मंतव्य से इस राज्य में आएगा उसे डरना भी पड़ेगा, और जो अच्छे मंतव्य से आएगा उसका हमेशा राज्य तो हमेशा उत्तराखंड ने तो स्वागत किया है, देवभूमि है, लेकिन यहाँ पे किसी को भी गलत मंतव्य से और गलत तरीके से इस राज्य में जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और विशेषकर यहाँ की बहु बेटियों के ऊपर जिनकी कुदृष्टि होगी, उन्हें किसी भी हद तक जो है यहाँ पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, राजेंद्र जी। यशी, मैं बहुत स्वागत करता अगर ये साधु समाज इस देश के युवाओं को नशे से दूर होने का आह्वान करते। मैं समर्थन करता उस बात का। निश्चित रूप से चौधरी साहब, हमने गाजियाबाद से लेकर के पूरे आपका गंगोत्री तक, जो हमारे वहां, जैसे आपने देखा जब कांवड़ यात्रा निकलती है, मैंने क्या नारे दिए थे, बोल बम छोड़ भंग। कांवड़ यात्री की क्या पहचान, ना नशा, ना गुस्सा, ना धूम्रपान। और हमने जो है इस प्रकार की चीजें लगातार हम करते आए हैं। और बचपन से जैसे अगर आप राजेंद्र जी को सुन लेते हैं। राजेंद्र जी, आपके पास 30 सेकंड है अपनी बात को पूरा करने के लिए, उसके बाद थपलियाल जी में आते हो आपके पास। जोशी जी, आप सिर्फ हरिद्वार के संतों की भांग छुड़वा दो, उनकी चरस छुड़वा दो, मैं आपके चरण जो है दबाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं आप? हम कहीं का एक एजेंडा बना रहे हैं, आप टूल बने हुए किसी एक राजनीतिक दल के। नहीं, आप सनातन धर्म का देखिए, आज नहीं चौधरी साहब, एक समस्या बीच में ना बोलो यार। नहीं, अब चूंकि आपने मेरे को इंगित करके बोला तो मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ। देखिए, अगर हम सनातन की बात करते हैं, आपको लगता है कि ये किसी दल के लिए बोल रहे होंगे। देखिए, जो हम तो वो जो पारंपरिक करेंगे तो हाउ कैन आई कंक्लूड। चलिए आप बोलिए। आप सनातन धर्म के पुरोधा हैं, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन सनातन धर्म के एक जिम्मेदार साधु होने के नाते, एक धर्म के मार्गदर्शक होने के नाते, और बहुत सारे बिंदु हैं, जैसे बच्चों को नशा छुड़वाओ। आज गली गली में स्मैक बिक रही है, जैसे कभी आइसक्रीम और कुल्फी बिकती थी। आपको शायद जानकारी नहीं है, और ना ही आप इस विषय पर बोलेंगे। जहां तक ड्रेस कोड का सवाल है, आपको अपने घरों में महिलाओं को, अपनी बेटियों को और बाप को, अपने बेटों को खुद से समझाना पड़ेगा। ये फतवा जारी नहीं कर सकते आप, जैसे मुस्लिम उलेमा करते हैं कि साहब फतवा जारी हो गया। हिंदू तुम्हें फतवा कल्चर नहीं चलेगा। कई फॉरेनर्स भी आते हैं, ठीक है, अब लेकिन आप ये भी कहेंगे कि फॉरेनर्स ज्यादा भारतीय संस्कृति को फॉलो करते हैं, देखिए करते हैं, लेकिन कई बार होता है कुछ फॉरेनर्स नहीं भी करते हैं। और उन फॉरेनर्स को आप कैसे... इसमें दूसरा सवाल भी है कि जो फॉरेनर्स आते हैं वो गौ भक्षक हैं। ऐसा यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में एक ही कुकर में कई किस्म का मीट पका लेते हैं। वो तो इन्हें स्वीकार्य है। क्यों है भाई स्वीकार्य? अरे देखिए थपलियाल जी 30 सेकंड और ये कह रहे हैं कि ये बोलना चाह रहा था कि सर एक मिनट रुक जाओ। यशी, कोई आदमी आज तक ऐसा नहीं हुआ इसके बाद मान लिया कोई व्यक्ति
बिजनौर से उत्तरकाशी चला गया तो वो पहले टारगेट करके नहीं गया कि मुझे फला नाम की लड़की को जो है वहां जाके करना। हाँ। ये दो लोगों देखिए के मैडम, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। दूसरी जोशी जी, अगर कोई जबरदस्ती करता ठीक है राजेंद्र जी, जरा वक्त की चूंकि कमी है, थपलियाल जी को सुन लेते हैं जरा। पीसी थपलियाल जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिए, इसके बाद मैं जपेन जी आपके पास आती हूँ। जो कपड़ों वाला बैन है, जो ड्रेस कोड है, ये केवल 3 मंदिरों में दिया हुआ है बाबा ने, जो हरिद्वार में है। उनका पूरा इतिहास भूगोल हम जानते हैं कि कितने बड़े सारी संत, संस्कृति बस इन्हीं 3 मंदिरों में दिखेगी। हाँ, दक्ष बोला, नीलकंठ बोला, ये अपना टपकेश्वर महादेव बोला। और टपकेश्वर महादेव के पल्ली छाल का एरिया बिपिन जोशी जी का है, जो देवी का मंदिर है, वहां उन्होंने डेवलप किया है। तो उन मंदिरों में अभी ड्रेस कोड का ऑर्डर नहीं आया है, अभी टपकेश्वर में आया है और नीलकंठ में आया है। बहुत क्लियर तो होना चाहिए। अगर यहाँ पर विपिन जी बैठे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ दिन बाद वहां पर भी लागू ही हो जाएगा। नहीं, बिपिन जी का मंदिर पल्ले छाल है और वो पहले छोटा था, बड़ा काफी साइज बढ़ गया है। हम बहुत प्रणाम करते हैं उस जगह को, और वहां जाने के लिए बरमुंडा बहुत सुटेबल जगह होती, क्योंकि बरमुंडा नदी पार करनी पड़ती है उनके मंदिर जाने के लिए। लेकिन दूसरा सवाल है कि मेरा भोलेनाथ स्वयं में नंगा धड़ंगा है, मैं अपने भोलेनाथ को फॉलो करूं कि इन बाबाओं का जिनका कोई चरित्र नहीं है इनको फॉलो करूं? नहीं, ये इस तरीके से नहीं। वो उनका वो भगवान है और हम इंसान है, कुछ तो डिफरेंस है ही। भोलेनाथ, नीलकंठ भोलेनाथ। मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को अपने कपड़े खुद स्वयं चुनने चाहिए और वो उसका अधिकार होना चाहिए कि वो क्या पहन कर आना चाहता है। जपेन जी अपनी बात को फटाफट पूरा करिए। थपलियाल जी मैं आती हूँ, वक्त की चूंकि कमी है। जपेन जी अभी राजेंद्र जी ने अपने वक्तव्य में एक बात कही और इन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि ये मुस्लिम समाज में फतवा जारी हो जाता है, हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। तो भाई मुस्लिम समाज भी तो अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं का निर्वाह करने के लिए, बचाए रखने के लिए उनके फतवा को कौन स्वीकार करता है? जपेन जी मुझे ये भी तो बताइए ना, उनके फतवा को कभी कोई सही ठहराता है? आप और हम नहीं सही ठहराते ना, उनका समाज तो सही ठहराता है। उनके समाज में भी कई लोग मैं आपको दिखा दूंगी जो उनके फतवे को सही नहीं ठहराते। मुस्लिम समाज में कभी भी फतवे के खिलाफ नहीं जाया जाता, कभी नहीं बोला जाता। लेकिन आपके और हमारे में अगर हिंदू समाज में किसी अच्छे काम को हम शुरू करते हैं या अच्छे काम का जागरूकता अभियान चलता है तो हम हिंदू समाज ही। चलिए, ये अच्छा काम है, ये आपको एक मुद्दा मिला है जो 2024 के लिए ये तो देखना होगा। खैर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, जपेन जी माफी चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं मर्यादित कपड़ों पर जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, साथ ही साथ लव जिहाद को लेकर जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, इसे 2024 के चुनाव में क्या मुद्दे के तौर पर भुनाने की कोशिश राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही है, ये जरूर देखना होगा। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।